हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाला आईवी फ्लूइड, जो आईवी फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, वो नॉर्मल सलाइन जो एनएस कहलाता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जो एनएस है, जो नॉर्मल सलाइन फ्लूइड है अपना, उसका नेचर कैसा होता है। नेचर के अंदर देखा जाए तो वो आइसोटोनिक नेचर का होगा, मतलब वो फ्लूइड कैसा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं नेचर के, बाद में अपन देखते हैं कि जो अपनी नॉर्मल सलाइन है या जो एनएस का जो फ्लूइड है, उसकी ऑस्मोलेटी कितनी होती है। तो ऑस्मोलेटी के अंदर देखा जाए तो इसकी ऑस्मोलेटी होती है वो 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी होती है? 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इसके अंदर क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड दो सॉल्यूशन होते हैं। तो सोडियम की कंसंट्रेशन, जो सोडियम की जो ऑस्मोलेटी होती है 154 होती है, और उसके अलावा जो क्लोराइड होती है उसकी भी ऑस्मोलिटी है वो भी 154 होती है। तो दोनों मिला के क्या होगा, सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलिटी बनाते हैं वो 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अब ये ऑस्मोलिटी के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना नॉर्मल सैलाइन जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन देखते हैं, मतलब वो किस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सैलाइन के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। कितना होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 0.9%। कितना होता है? 0.9%। 0.9% का मतलब ये होता है कि अगर 1 लीटर की बोतल ली जाए, 1000 ml की बोतल ली जाए एनएस की, तो उसके अंदर आपको 9 ग्राम क्या है, सोडियम देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, उसका कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना नॉर्मल सलाइन है या एनएस जो फ्लूइड है, उसका इंडिकेशन कहाँ का होता है। तो इंडिकेशन में सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर पेशेंट को सबसे पहले जैसे हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो गई हो, यानी कि ब्लड वॉल्यूम या फिर जो फ्लूइड डेफिशिएंसी हो गई हो, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो गई है, तो अपन क्या करते हैं, हाइपोवोलीमिया को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एनएस फ्लूइड है वो दे सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है, पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर फ्लूइड डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन का उपयोग है वो कर सकते हैं। तीसरा इसका उपयोग है, कोई शोक की कंडीशन हो गई है, यानी शोक के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। चौथा इसका उपयोग है, वो कोई आईवी मेडिकेशन अपन दे रहे हैं, तो आईवी मेडिकेशन को डाइल्यूशन करने के लिए भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। और पांचवा इसका उपयोग है, वो कोई वुंड इरिगेशन करना है, यानी वुंड को क्लीन करना है, तो उसके लिए अपन इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉर्मल सलाइन जो अपना फ्लूइड होता है उसके इंडिकेशन होते हैं, मतलब इसका इंडिकेशन, मतलब इसका जहां यहां पर उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल सलाइन फ्लूइड है दे रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट वन, यूज कॉशियसली पेशेंट विथ, मतलब जो पेशेंट के साथ यूज कर रहे हैं, मोस्टली कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये नॉर्मल सलाइन है वो देने से पहले इसका प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं, अगर पेशेंट हार्ट फेलियर का है तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हार्ट फेलियर कंडीशन के अंदर। अगर पेशेंट रीनल फेलियर का है तो उस कंडीशन के अंदर भी नॉर्मल सलाइन देने के अंदर प्रिकॉशन रखना चाहिए। और पेशेंट को अगर एडिमा की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसके प्रिकॉशन होते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा अपन क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करेंगे, मॉनिटर करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके प्रिकॉशन होते हैं। प्रिकॉशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो नॉर्मल सैलाइन फ्लूइड है अपना, उसकी डोज है या फिर उसकी मात्रा कितनी अवेलेबल होती है, मतलब किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर आपको ये जो एनएस 100 ml के अंदर भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, इसको एनएस 500 ml के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और तीसरा, 1000 ml की बोतल या बैग है वो आईवी फ्लूइड का, वो देखने को मिल सकता है। यानी कि 100 ml के अंदर आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होता है, 500 ml का भी अवेलेबल होता है, और 1000 ml का भी अवेलेबल होता है। तो ये क्या आईवी बोटल्स या बैग्स के अंदर, बैग के फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। अब बात की जाए, ये जो अपनी नॉर्मल सलाइन है उसका रूट क्या होता है। तो रूट के अंदर इसको हमेशा इंट्रावीनसली रूट है वो प्रोवाइड किया जाता है। कैसे रूट देते हैं, इंट्रावीनस रूट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका नॉर्मल सलाइन होता है।